कबीर साहब आगे कहते हैं, कहें कबीर ते हंस न बिछड़े, जहि में मिलो छुड़ावन हारा। ते हंस न बिछड़े, जहि में मिले छुड़ावन हारा। अब आप समझिए, ये एक विरोधाभासी वक्तव्य है कि वे हंस नहीं बिछड़ते हैं जिनको छुड़ाने वाला मिल जाता है। किससे बिछड़ने की बात कर रहे हैं कबीर साहब? किससे बिछड़ने की बात कर रहे हैं और क्या छुड़ाने की बात कर रहे हैं? कबीर साहब साफ साफ वह जो हमारा मौलिक स्वभाव है, जो सोच विचार नहीं है, जो धारणा मान्यता नहीं है, उससे जो हमारे अंदर एक भ्रम पल गया है कि हम उससे बिछड़ गए हैं, उसको कबीर साहब कहते हैं कि वह जो बिछड़ने का भ्रम है वह नहीं, वो नहीं घटता। कहें कबीर ते हंस न बिछड़, उनके जीवन में, उन हंसों के जीवन में फिर यह वियोग नहीं होता। जहि में मिलो छुड़ावन हारा, जिसमें छुड़ावन हारा, जो छुड़ाने वाली कीमिया है वह जिसमें घुल गई है, जिसमें मिल गई है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात हमें समझ लेनी जैसी है, कबीर साहब जो कह रहे हैं वह कोई मोचक नहीं है, कोई उबारने वाला नहीं है जो कि आपको संकट से उबार लेगा, हमको संकट से उबार लेगा। वह एक कीमिया है, एक दर्शन है, एक समझ है जो हमारे जीवन को मुक्त कर देती है, जो हमारे जीवन को उबार देती है। उसकी तरफ कबीर साहब संकेत करते हैं। इसमें समझ लेने वाली बात क्या है, हमारी जो समझ है वो हमको ये निर्देश देती है कि पहले देखो, समझो, सोचो, एक निष्कर्ष निकालो, इसके बाद उस निष्कर्ष को अप्लाई करो, उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा। मतलब जो मैं निर्धारित करूंगा उस निर्धारण से जो परिणाम आएगा वही सम्यक होगा, चाहे वो सत्य के संदर्भ में ही क्यों ना हो। यह बात सच नहीं है। जितने भी लोग जो जानने वाले हुए, जिनके भी जीवन में कोई सत्य की झलक घटी, उन्होंने कहा कि जानना बाद में घटा, वह तो पहले ही घटा हुआ था। जो सत्य था वो पहले से उपलब्ध था, जानने की घटना बाद में घटी। जो एकदम अल्टीमेट ट्रुथ की बात करते हैं, उसके अतिरिक्त भी जो भी क्रांतिकारी कीमिया है वह घटने के बाद पता चला कि वह घट रही। मतलब पता चले उसके बाद घटाया उसे नहीं गया है, वह घट गई इसके बाद उसका पता चला। ये बड़ी हमारी समझ से विरोधाभासी बात लगती है। कृष्ण जी की शिक्षा में आता है कि सुनने मात्र से कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है। वॉइस सुनकर, आवाज सुनकर, उसका जो कहा जा रहा है उसको हृदयंगम करके, न कि उसका विश्लेषण करके। वो कहते हैं कि जब आप विश्लेषण शुरू कर देते हैं तब आप जो कहा जा रहा है उसके मर्म को, उसके प्रभाव को आप बाधित कर देते हैं। आप समझ रहे, ये हमारी पूरी सोच समझ के विपरीत बात जाती है, हमारी पूरी शैली के विपरीत बात जाती है। हम आप ये समझते हैं, फिर से इस चीज को देखते हैं कि जो कहा जा रहा है उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे, उसको अपनी पुरानी सूचना से टैली करेंगे, उसके बाद जो निष्कर्ष आएगा उस निष्कर्ष को हम अपने जीवन में लागू करेंगे, उसके बाद जीवन में परिणाम आएगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो आप सोच समझ करके निष्कर्ष निकाल करके परिणाम को लागू करेंगे वह आपका ही आरोपित परिणाम होगा। वो कहते हैं कि क्या आप बिना प्रतिक्रिया के जो कहा जा रहा है उसे सिर्फ सुन सकते हैं? उस सिर्फ सुनने मात्र में ही कुछ ऐसा घट सकता है जो कि जो कहा गया है उसके मर्म के प्रवेश के रूप में। उसी बात को यहाँ रेखांकित करते हुए कबीर साहब भी
कह रहे हैं कि जही में मिलो छुड़ावन हार, जिसमें वह कीमिया घुल गई है वह फिर नहीं बिछड़ता। अब एक कीमिया पर हम लोग काम कर रहे हैं साथ में। कीमिया है असंभव प्रश्न उठाने की। हम आप अपने भीतर ये सवाल उठाते हैं कि वह जीना क्या है जो मेरी भूमिका से मुक्त, जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। अब यह कीमिया है। इस कीमिया पर अगर इसको हम ये कीमिया हमारे जीवन में घुल गई तो जीवन फिर बिछड़ेगा नहीं उससे जो कि मेरी भूमिका से मुक्त, या वह अपने आप उभरा पाया जाएगा जो कि मेरी भूमिका से मुक्त, न कि मैं इस पर कुछ काम कर रहा हूं। अगर मैं काम कर रहा हूं तो कबीर साहब का ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। कबीर साहब का स्टेटमेंट है जेहि में मिलो छुड़ावन हारा, जिसमें मोचक जो है, छुड़ाने वाला जो है वो भूल गया है। ऐसा ऐसा हंस कभी भी बिछड़ता नहीं। न कि वह हंस कुछ ऐसा कर रहा है, कुछ ऐसा तिकड़म लगा रहा है, उपाय कर रहा है जिससे कि वह न बिछड़े। बजाय इसके उस हंस के जीवन में कीमिया घुल गई है जिस कीमिया से वो सहज ही मुक्त होता चला। ये कबीर साहब का आज के उलटवासी में यह मर्म है। अचानक यहाँ बारिश शुरू हो गई। तिरुवन्नामलाई में पूरे नगर में इस समय रोज लगभग बारिश हो जाती है तो सारे वृक्ष धुले हुए और जगह जगह पर गुलमोहर के फूल पूरा जड़ से लेकर के ऊपर तक बिल्कुल एकदम खिले हुए हैं। तो पूरे नगर की शोभा ही अपूर्व हो गई, अद्भुत। कबीर साहब को मांझते हैं थोड़े से वे लोग जो हंस, जिनके जीवन में चेतना अब बहिर्गामी नहीं अंतर्गामी होने लगी। अगर वो सुन सके तो कबीर साहब का संदेश है चित चेत सवेरा, अभी समय, अभी जो भी थोड़ी घड़ियां हैं, जो जीवन गया जैसा गया नहीं पता क्या था कैसा था, अभी जितना भी समय बचा है उसमें चित चेत सवेरा, उसमें जाग लिया जाए, उसमें अपने भीतर असंभव प्रश्न की कीमिया को जगह दे दिया जाए। उसी में थोड़ी कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी जिसकी तरफ कबीर साहब इशारा